हर हर महादेव। तो रात में मैं यही रुका था होटल शिव प्रसाद बेल सेंटर। यहीं पे मेरी व्यवस्था हुई थी रहने की, खाने की और चाय नाश्ते की भी। ये जो आप सामने देख सकते हैं ये मालिक है और उन्हीं के बगल में उनके पिताजी है। इन्होंने काफ़ी सेवा की, दिल से आभार मानता हूँ। और अब हम निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा की ओर। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी है अपनी नंदी महाराज और वो रहा सामने हाईवे। तो दोस्तों अब हम शनि महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। काफ़ी पास में ही मंदिर है और उसके बाद देखेंगे क्या क्या हमें रास्ते में नया कुछ अनुभव करने को मिलता है। दोस्तों जब मैं यात्रा पे निकलने वाला था तो कई सारे सवाल थे मेरे दिमाग में कि ये इतना आसान नहीं होगा जितना लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं या फिर 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, 4 धाम यात्रा करते हैं, उनके जब मैं सुनता हूँ कभी रहने के लिए जितनी सारी उनको दिक्कत आती है या फिर खाने पीने की कई कई जगह पे नहीं मिलता है। और तो ये सब चीज़ें जब मैंने सोची और फिर दिमाग में आया कि यार क्या करें। पर फिर भी जो शिव जी के प्रति मेरी भक्ति थी और उसी भक्ति ने मुझे तैयार किया। और बोलते ना, अगर आपको कोई चीज़ करनी हो तो वो सिर्फ भगवान के हाथ में होती है, ना कि अपने हाथ में। हम तो सिर्फ एक सोच लेके चलते हैं कि ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे भगवान का ही हाथ होता है और भगवान ही उन चीज़ों को करवाता है हमसे। बस हमें ऐसा लगता है कि हम वो कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोग आज के आप देखोगे कि हम सोचते हैं कि हाँ ये तो है कि हमें भगवान चॉइस देते हैं, एक राइट और एक रॉन्ग, उसमें से हम किसका चुनाव करते हैं वही चीज़ हमें हमारे जो कर्म हैं वो कर्म में भर डालती है, बुरे या अच्छे। तो कोशिश कीजिए जब भी आप कोई निर्णय ले तो अच्छे जो चीज़ है जिससे कि किसी और को हानि ना हो, कुछ भी हो, मतलब समाज में। जैसे कि आज के आप देख सकते हैं आज लोग नॉन वेज और मदिरा और जुगार ये सारी चीज़ें के आदी हो चुके हैं और वासना के भी। तो ये बहुत सी चीज़ें जो उनके समझ में नहीं आती है, पर ये चीज़ें उनके जो कुकर्म होते उनमें शामिल हो जाते। तो ये चीज़ें अवॉइड कीजिए जितना हो सके। नॉनवेज खाना गलत है। आपको अगर बोलना चाहूँगा जी, देखो अगर आप भगवान के कोई भी भगवान को आप मानते हो तो देख लीजिए भगवान का हर एक भगवान का एक प्राणी उनका एक तो वाहन होता है या प्रिय होता है, और दूसरी तरफ उनको किसी वनस्पति का हार या फिर फूल या कुछ भी हो उनको चढ़ाया जाता है जो उनके लिए मतलब प्रसन्न होते उससे। ये क्यों? क्योंकि इसका वजह ये होता है कि ये भगवान इसमें से संदेश देना चाहिए कि अगर आप निसर्ग जो होता है, एक तरफ पेड़ पौधे और दूसरी तरफ जानवर, अगर अगर हम संरक्षण करेंगे तो ही ये जो चल रहा है चक्र, वो चक्र सही तरीके से चल पाएगा और किसी तरीके से हमें किसी आपत्ति का सामना ना करना पड़ेगा। जैसे आज के समय में आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हो रही है और कहीं बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, तो कभी ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये चीज़ें होने की वजह क्या है? हमने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ दिया है, वृक्षों को तोड़ दिया है। और अभी मतलब डेवलपमेंट ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डेवलपमेंट के खिलाफ़ हूँ मैं, पर फिर भी हो सके जितना हो सके। हम लोगों ने आज तक जन्मे से लेके आज तक कितने पेड़ लगाए? कुछ भी नहीं, पर तोड़े कितने? सोचिए, आप खुद सोचिए और आपको जवाब मिल जाएगा। तो यही चीज़ें हो रही है आज दुनिया भर में। तो इन चीज़ों को रोकनी चाहिए और हो सके उतना प्रयास कीजिए कि हमारी तरफ से सामाजिक किसी चीज़ों को नुकसान ना हो। तो ये बातें थी जो मैं आपको मेरे दिल से बताना चाहता था। और लास्ट वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि कितने लोगों को पता है कि शिव जी को आधी परिक्रमा की जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि शिव जी के जो सर के ऊपर माँ गंगा होती है, तो उसके बहाव से वजह से
हम उसको लाद के नहीं जा सकते। जब अगर पूरी परिक्रमा करने जाएंगे तो वो उसको लाद के जाना पड़ेगा, तो ये बहुत गलत होगा। तो इस वजह से हम आधी ही परिक्रमा शिव जी के करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे शनि शिंगणापुर का यहाँ पे गेट है, एंट्री है, प्रवेश द्वार है। तो मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ, देखते क्या होता है। और हम आ गए हैं शनि शिंगणापुर। यहाँ का जो महात्म्य ये है कि यहाँ पे किसी भी घर को दरवाज़ा नहीं है, यहाँ पे चोरी नहीं होती है। अगर कोई चोरी करता है तो यहाँ की मान्यता है कि वो चोर अंधा होके यहीं पे भटकता रहता है। तो यहाँ से होती है एंट्री दर्शन के लिए। अभी दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ। अंदर कैमरा अलाउड है और एक तेल की बोतल लेके जा रहा हूँ। ये देखिए शनि महाराज। आप देख सकते हैं शनि महाराज को। अभी एग्जिट होते हैं हम। ये रहा रथ, जहाँ से जब रथ यात्रा निकलती है इसी में से विराजमान होके निकलते हैं शनि महाराज की। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ का प्रशासन काफ़ी ठीक पूरी तरीके से उन्होंने हर जगह के बारे में सोच समझ कर इसका इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी अच्छा लगा। अभी तो इसका काम चल रहा है, जब ये पूरा होगा तो काफ़ी सुंदर रहेगा। आज शनिवार नहीं, वरना शनिवार के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो दर्शन हो चुका है और अब निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शन हुआ, कोई भीड़ नहीं थी और अच्छा लगा दर्शन लेके भी। अभी हम निकल पड़ते हैं पुणे की ओर, जहाँ पे हमें जाना है भीमा शंकर। अगर आप मुझे पूछोगे कि ये जो शनि शिंगणापुर का देवस्थान था उसके मतलब कैसा लगा, तो काफ़ी अच्छा था, कोई नहीं था परेशानी। और पार्किंग की व्यवस्था भी काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से आप कहीं जाओ आपको मिल जाएंगी।
और कोई और परेशानी नहीं है। और खाने पीने का तो भी बहुत से होटल से आप खाना भी खा सकते। तो इतना मतलब जो तीर्थ स्थलों पे ज़्यादा करके परेशानी होती है तो वैसे नहीं। रास्ते में चलते मुझे ये भाई मिले जिन्होंने मुझे नाश्ता करवाया, पोहा। बाद में आगे जाते मुझे ये सर मिले और उन्होंने मुझे रस पिलाया गन्ने का। इसके लिए इनका आभारी हूँ। तो अभी हम लग चुके हैं हाईवे पे। अभी शाम का 5 बजे हो चुके हैं और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। यहीं पे आज रुकने का मैंने सोच लिया है, मतलब आगे जाके, क्योंकि फिर पेट्रोल पंप काफ़ी आगे दूरी पे है। तो इस वजह से मतलब चला तो सकता हो और 1 घंटा, पर फिर भी फिर दिक्कत ना हो, रहने के लिए व्यवस्था ना हो। तो इस वजह से यहीं पे ठहरने का मौका मतलब सोच रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। अगर परमिशन मिलती है तो अच्छी बात है, वरना फिर आगे जाना पड़ेगा।